गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल तत्सम और तद्भव के बारे में आपको बताया था कि कोई ट्रिक ऐसी है, बहुत सारे ऐसी ट्रिक हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उसके बारे में मैंने कल बताया था। आज देखिए, मैंने कुछ ऐसे कठिन शब्दों का कलेक्शन किया है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और ये एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। और आपकी जो मैंने अभी इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें जो ट्रिक दिया था उसमें बहुत सारे ट्रिक इसमें मिल भी जाएंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि उस ट्रिक का क्या फायदा है। तो जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पर कि पहला प्रथिल, तो इसका ये तत्सम है और ये तद्भव। आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले तद्भव ध्यान रखना है। तद्भव से तत्सम बनाने में आसानी होती है, लेकिन तत्सम से तद्भव बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आपको मैं अभी इसके बाद में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको देखिए कि जैसे पहला है तो इसका जो तत्सम होगा वो प्रथिल होगा। दूसरा का द्विश्रित होता है, तो मैंने आपसे बताया कुछ कठिन शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है। इसके बाद तीसरा त्रिश्रित होता है, एक का एकल और एका होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि एक शब्द यानी कोई शब्द तद्भव है तो उसके तत्सम दो हो सकते हैं, या कोई शब्द तत्सम है तो उसके दो तद्भव हो सकते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकता है, कहो तो तीन भी हो सकता है। इसके बाद में तीन का तत्सम त्रीड या तृण होता है, तीता का तिक्त होता है और तीखा का तीक्ष्ण होता है। तो आपको मैंने बताया था कि खा का परिवर्तन छा में होता है। इसके पहले वाली ट्रिक में मैंने बताया था कि खा अगर कोई वर्ण है तो उसका जो परिवर्तन तत्सम में होगा तो वो छा में होगा। मूछ का सम शुरू होता है, ये मैंने बताया था कल। इसके साथ में सास का स्वा शुरू होता है। ये दोनों शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो दोनों शब्द लिखे गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये शब्द लिखने में भी बहुत परेशान करते हैं। तो जब आए तो आप कंफर्म इसको लिख करके याद किया जाता है। जो बहुत कठिन शब्द होते हैं उसको हम लिख करके याद करते हैं। इसके बाद में देखिए, ये भी सवाल पूछ लिया गया है आयोग में। मनई मानस दो शब्द हैं, तो अगर ये दोनों शब्द में से कुछ आता है और इसमें से विकल्प में कुछ अगर आता है, मनुष्य आता है या मानव, तब तय होगा। और अगर मनई लिखा है और इसका तत्सम पूछ लिया डायरेक्ट उसने, तो वास्तविकता में मनुष्य होता है और मानस का तत्सम मानव होता है। तो ये दोनों शब्द आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया था तो इसको 90% लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन वाले शब्द होते हैं ऐसे। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं ऐसे शब्दों को आपको बता दूंगा जहां पर कंफ्यूजन है, तो आपकी परेशानी ज़्यादा सीमा तक सही हो जाएगी और वो आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। माँ का तत्सम मातृ होता है या माता होता है। इसके बाद में पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। और इसमें देखिए दो शब्द मैंने लिखा है, पहाड़ और पाहन लिखा है। तो पहाड़ का जो शब्द, ये पहाड़ जो शब्द है इसका और पाहन का दोनों का तत्सम पाहन पाषाण होता है। ये देखिए मैंने लिखा है पाषाण। तो इसमें से कोई शब्द पूछता है तो दोनों का तत्सम एक होगा और वो है पाषाण। इसके बाद में देख लीजिए आप, गीध का गृध्र होता है और दाढ़ी का दंष्ट्रिका होता है। दंष्ट्रिका। आपको शब्दों को बहुत सही तरीके से ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको ऐसे लिखने में तो कुछ माफ कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं उसमें अगर आपने जरा सी गलती किया तो वो 0 नंबर देता है, क्योंकि ये सामान्य हिंदी है और अपेक्षा की जाती है कि आप सामान्य हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद में देखिए, ये सवाल पूछा गया है, टकसाल का टंकशाला होता है
लोग टंकसाल लगा सकते हैं, ज्यादातर सोचेंगे कि टंकसाल होगा, लेकिन वास्तविकता में इसका जो तत्सम होता है वो टंकसाला होता है। इसके बाद देखिए पोथी का पुस्तक होता है, नींबू का निम्बक होता है, नीम का निम्ब होता है, और करेला का कार्वेल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बराबर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दो शब्द मैंने लिखा है, पाख और पंख, ये दोनों शब्द का एक तत्सम होता है, और वो क्या है, पक्ष लिखा मैंने। ठीक, अब आप देखें कि पारा का तत्सम पारद होता है, मोती का मौक्तिक होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, इसके बाद अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप शब्दों को जब ध्यान से देखेंगे तब आप क्लियर कट पहचान पाएंगे कि वास्तव में यहाँ पर कभी टा भी लिख सकता है, यहाँ भी टा लिख सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको सही स्पेलिंग और सही वर्ण जानना है कि वास्तव में उसका क्या सही वर्ण है, तब आप सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये भी शब्द बराबर पूछा जाने वाला है, माखन और मक्खन, मैंने दो शब्द लिखा है। माखन का या मक्खन है, दोनों का तत्सम मराक्षर होता है। देखिए ये शब्द लिखा गया है मराक्षर। इसके बाद में देवर का द्विवर होता है, और द्विवर दो तरह से लिखा जाता है। इसके बारे में जब मैं ये समीक्षा अधिकारी का पेपर जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको मेंस के लिए बताऊंगा, मेंस में क्या क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके बाद में मैं टाइम मिलेगा तो आपको पेट वाले जितने भी टॉपिक हैं उसको बताऊंगा कि क्या है, तो उसमें वर्णमाला जब बताऊंगा आपको, तो ये बहुत सारे अभी, चूंकि मैंने आपको एक लिमिट में बताया है ना, एक लिमिट में टॉपिक है, 6 टॉपिक मैंने बताया है कि प्रीलिम्स में 6 टॉपिक है, और वो भी मेंस में जाकर के एक टॉपिक खत्म भी हो जाता है। जो पर्यायवाची सिलेबस में मैंने लिखवाया है वो पर्यायवाची सिलेबस में, मेंस वाले सिलेबस में नहीं है, आपको प्रीलिम्स तक उसे पढ़ना है। लेकिन जब आप पेट पढ़ते हैं या आप एसआई पढ़ते हैं या आप और भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर पीसीएस मेंस है, तो सबके अलग अलग अपने टॉपिक होते हैं। लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल ही में एक कंबाइंड करके पेट एग्जाम कर दिया है, उसमें उन्होंने अनलिमिट में सिलेबस डाल दिया है जो कि बहुत ही लंबा है। तो जब मैं उसको बताऊंगा तब आपकी पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तव में ये सब शब्द कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिखने के नियम कानून हैं, कैसे लिखे जाएंगे ये मैं बताऊंगा। और बीच में भी कभी टाइम मिला तो मैं आपको वीडियो एक बना करके दे दूंगा। इसके बाद देखिए ईख का इक्ष होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि खा का छा होता है, तो देखिए यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं ऐसे ही। इसके बाद में भतीजा का भ्रातृज्य होता है, भतीजी का भ्रातृज्या या भ्रातृजा होता है। तो देखिए दोनों शब्द मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दोनों शब्द में से कोई शब्द आता है तो आप उसको समझ सकते हैं। फिर देखिए भांजा का भाग्नेय होता है, तो भांजी का भाग्नेया होता है। ठीक, दूल्हा का दुर्लभ होता है। ये बहुत सरल शब्द है, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन ये है कि आपको जानना है, सरल शब्द भी जानना है, कठिन भी जानना है। इसके बाद में देखिए दुल्हन लिखा है, दुल्हन का दुर्लभा होता है, गधा का गर्दभ होता है, घोड़ा का घोटक होता है, बछड़ा का वत्स और बच्चा का वत्स होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो दुनिया में 2 ही प्रकार के शब्द हैं, या तो वो तद्भव होगा या तो तत्सम होगा। जैसे आप पढ़ते हैं विलोम, तो जो भी शब्द बनते हैं वो तत्सम और तद्भव से ही बनते हैं। और जो तत्सम तद्भव आपको बताया जाता है, आपके कोर्स में डाला जाता है, उसके सबके अपने वैल्यूज होते हैं, क्योंकि ये शब्दों का कलेक्शन होता है। जो आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उस एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है उसी के अनुसार वो पेपर बनाया जाता है। तो ये देखिए बहुत सारे संबंधों से भी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे ब्लड रिलेशन से शब्द मैंने लिखा है, तो यहाँ से भी शब्द पूछे जाते हैं। इसके बाद में जानवरों के नामों से भी प्रश्न किए जाते हैं, और जो कह सकते हैं सामान्य शब्द है उनसे भी प्रश्न किए जाते हैं, और
खिलाड़ी से भी प्रश्न किए जाते हैं, जो आपके घरेलू वस्तुएं हैं उससे भी शब्द होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रश्न बनाया जाता है वो प्रश्न किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं, इस एग्जाम से उनका ताल्लुकात होता है, तभी वो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो ये कुछ लोगों का कमेंट आया था कि जो किताब है, किताब का फ्रंट पेज दिखा दीजिए। तो किताब तो खैर फ्रंट पेज में दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन ये है कि आप जाएंगे तो राघव प्रकाश मांगेंगे या वासुदेव मांगेंगे तो वो दे देगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये वासुदेव की किताब, ठीक, वासुदेव में लिखा हुआ आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इससे अच्छी किताब अभी तक शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई आई है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिकमेंडेड बुक है। इसके बाद में आपने बताया था कि ये राघव प्रकाश की किताब, तो राघव प्रकाश की किताब जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका फ्रंट पेज में आपको दिखाऊं, ये देखिए, इस किताब में देखिए सामान्य हिंदी लिखा हुआ है और ये ऐसे ही कुछ रेड और ब्लू कलर की किताब होगी, आप देख सकते हैं इसको, तो दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिए, ठीक। तो ऐसी किताब उनकी सुशील कुमार सिंह की है, तो सुशील कुमार सिंह की भी ऐसे ही रेड कलर की किताब है। तो आप लोग कोई भी किताब वासुदेव नंदन के अलावा ले सकते हैं। वासुदेव नंदन कंपलसरी है। इसके बाद में आप राघव प्रकाश की किताब या सुशील कुमार सिंह की किताब, दोनों में से एक ले लीजिए। राघव प्रकाश की ले लीजिए, सबसे बेहतर किताब है, ठीक। मैंने किताबों का नाम आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ये तो बात हो गई किताबों की। आपको ज्यादा किताबों के सहारे नहीं रहना, ठीक। क्यों? क्योंकि किताब में बहुत सारी चीज ऐसी भी दी होती हैं जो हमें पढ़ना नहीं होता है। जो जरूरी चीज हमें पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त होकर के पढ़िए। और जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, अभी मैं और वीडियो दूंगा आपको, जो शब्द होंगे। अभी तो मेरा ये पहला पार्ट है तत्सम और तद्भव का। मैं आपको और भी जितने भी शब्द हमारे समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगा और इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को आप याद रखेंगे, ठीक। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप कुछ न कुछ जरूर पढ़ेंगे। बाकी मैं इसमें कोई भी समस्या आएगी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई शब्द आपके दिमाग में होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में जितनी भी परेशानी आपकी, कोई भी परेशानी आपकी हो, कोई जरूरी नहीं है कि समीक्षा अधिकारी से ही संबंधित हो। आप लोक सेवा आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग के किसी प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का। तो मित्रों, आप लोगों का कमेंट आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।